स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही आसानी से समझाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही आसानी से समझाऊंगी। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एटीपी की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। रेस्पिरेशन इज अ फॉर्मल ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक फॉर्मल ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड एनर्जी रिलीज करते हैं। आई थिंक आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब हम आपको इसे डिटेल में समझाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है। लंग्स फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फिश। फिश के अलावा सारे वर्टिब्रेट्स में लंग्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब हम आपको पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम नोज टू लैरिंग्स समझाते हैं। देखिए, एयर नोस्ट्रिल से होते हुए नेजोफेरिंक्स में आती है। दिस इज नेजल टॉन्सिल, दिस इज नेजोफेरिंक्स, दिस इज सॉफ्ट पैलेट, this is tongue, this is esophagus, this is epiglottis, this is laryngopharynx, this is hyoid bone, this is thyroid cartilage, this is cricoid cartilage। ये सभी ऑर्गन्स ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। अब हम आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में समझाते हैं। देखिए, दिस इज नेजल कैविटी, दिस इज नेजोफैरिंक्स, दिस इज फेरिंक्स, दिस इज लैरिंक्स, दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ब्रोंकाई, दीज आर लंग्स, दिस इज डायाफ्राम, दिस इज ब्रोंकाई, these are bronchioles, these are alveoli, this is alveoli duct। आई थिंक आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एयर नोज में आती है, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई से होते हुए एल्वेलाई तक पहुंचती है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डिटेल्ड में समझेंगे। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सभी से मिलकर बना हुआ होता है। नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई, लंग्स, डायफ्राम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सब से मिलकर बना होता है। नोज फर्स्ट रेस्पिरेटरी पैसेज, नोज फर्स्ट रेस्पिरेटरी पैसेज है। नेजल कैविटी कंसिस्ट ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटी डिवाइडेड बाय सेप्टम। नेजल कैविटी एक लार्ज इरेगुलर कैविटी से मिलकर बनी हुई होती है जिसके बीच में सेप्टम पाया जाता है। नेजोफेरिंक्स लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटी। नेजोफेरिंक्स नेजल कैविटी के पीछे पाई जाती है। लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो कि सॉफ्ट पैलेट के पास में होती है। गलेट ओपनिंग ऑफ फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, गलेट फेरिंग्स की फ्लोर के पास में खुलता है। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एपिग्लॉटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड की एंट्री को रोकता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स के बारे में समझाते हैं। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया। लैरिंग्स ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट होता है। देखिए, दिस इज ट्रैकिया, दिस इज लैरिंग्स।
लैरिंक्स, वॉल ऑफ लैरिंक्स कंसिस्ट ऑफ 9 पीसीज ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया के अंदर लैरिंक्स 9 पीसीज ऑफ कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें 3 सिंगल कार्टिलेज पाए जाते हैं और 3 पेयर्ड में पाए जाते हैं। जो सिंगल होते हैं उनका नाम है थायराइड, एपिग्लॉटिस एंड क्रिकॉइड, और जो पेयर में होते हैं उनका नाम है एल्टिनॉइड्स, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट। दीज आर पेयर्ड कार्टिलेज। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे समझाती हूं। देखिए, द मिड वेंट्रल पोर्शन ऑफ थायराइड कार्टिलेज फॉर्म लैरिंजल प्रोमिनेंस। मिड वेंट्रल पोर्शन थायराइड कार्टिलेज के अंदर लैरिंजल प्रोमिनेंस बनाता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। लैरिंक्स कंसिस्ट ऑफ वोकल कॉर्ड। लैरिंक्स वोकल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। इन वुमेन एंड चिल्ड्रन द वॉइस कॉर्ड इज यूजुअली शॉर्ट एंड वॉइस इज हाई पिच। ह्यूमन बीइंग के अंदर, वुमेन में एंड चिल्ड्रंस के अंदर यूजुअली शॉर्ट वॉइस कॉर्ड पाई जाती है और हाई पिच की होती है, जबकि मैन में वॉइस थिकर, वॉइस कॉर्ड जो होता है वो थिकर होता है और लॉन्गर होता है, और इनकी वॉइस लो पिच्ड होती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। देखिए, दिस इज ट्रैकिया, इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। ट्रैकिया इज इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया एक इनकम्प्लीट रिंग के जैसे होती है, जैसे कि सी शेप में इस तरीके से होती है। देखिए, दिस इज ट्रैकिया। Mucosa of trachea is lined by ciliated pseudo stratified epithelium. Mucosa of trachea की जो म्यूकोसा है वो pseudo stratified epithelium से लाइंड होती है। म्यूकोसा कंटेन म्यूकस। म्यूकोसा के अंदर म्यूकस पाया जाता है। इट मेक गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल बनाती हैं विच हेल्प पुशिंग म्यूकस आउट, जो कि म्यूकस को नोज से बाहर निकलने में हेल्प करती है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई। दीज आर ब्रोंक्यूल्स, दीज आर एल्वेलाइज, दीज आर एल्वेलाई डक्ट। ये मिलकर के एल्वेलाई सैक बनाती हैं। इसकी डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। स्पॉन्जेस, अर्थवर्म, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज में रेस्पायरेशन बॉडी की सरफेस से पाया जाता है, और फिशेस प्रोन में रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है, जबकि कॉकरोच में रेस्पायरेशन ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसकी आगे की वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आई थिंक आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी कंप्लीटली डिटेल्ड स्ट्रक्चर को आप देखने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते रहें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।